आज क्लास 12 में आपको बताने जा रहे हैं गैमेटोजेनेसिस। ये हमारा तीसरे लेसन का टॉपिक है। गैमेटोजेनेसिस जो है कैसे होता है पहले तो देखा जाए। देखिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन के साथ अगर देखा जाए तो गैमेटोजेनेसिस जो है क्या है। गैमेटोजेनेसिस दो प्रकार के होते हैं। गैमेट को युग्मक कहते हैं। एक होता है मेल गैमेट और दूसरा होता है फीमेल गैमेट। ये आपका मेल है और ये फीमेल गैमेट। तो ये गैमेटोजेनेसिस की परिपक्वता कैसे युग्मक में आती है, मेच्योरिटी कैसे आती है। मेल का जो युग्मक है कैसे जो है एक्टिव होता है, इसके लिए एक हार्मोन्स है जिसका नाम है LH और दूसरा हार्मोन्स है FSH। ये दो ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिनके माध्यम से, और तीसरा आपका है टेस्टोस्टेरोन। तो ये LH, FSH और टेस्टोस्टेरोन। LH का फुल फॉर्म क्या होता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। FSH का मतलब होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और तीसरा है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो ये कहने का मतलब ये जो हमारे हार्मोन्स हैं ये प्राइमरी हार्मोन्स प्राइमरी हार्मोन्स होते हैं और ये जो टेस्टोस्टेरोन है सेकेंडरी हार्मोन्स। सेकेंडरी हार्मोन्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है प्राइमरी हार्मोन्स LH और FSH। इसके बाद ये दोनों हार्मोन्स कहाँ से सीक्रेट होते हैं? पीयूष ग्रंथि, जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। जैसे देखिए आपको पता होना चाहिए कि हमारे ब्रेन में जो है एक ग्लैंड होती है जिसका नाम है हाइपोथैलस ग्लैंड। हाइपोथैलस ग्लैंड करती क्या है? पीयूष ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है? ये डायरेक्शन देती है और पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा दो ऐसे हार्मोन सीक्रेट होते हैं जिनको हम यहाँ देख रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल में से फर्स्ट जो है LH और दूसरा है FSH। तो ये दोनों हार्मोन्स स्टार्टिंग में सीक्रेट होते हैं। इन हार्मोन्स को हम प्राइमरी हार्मोन बोलते हैं और बाद में इन्हीं के द्वारा एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो ये हार्मोन जब डेवलप हो जाता है तो ये काम क्या करता है? मेल गैमेट को ये एक्टिव कर देता है और मेल गैमेट को जब एक्टिव कर देगा तो इसके द्वारा इसके अंदर क्या उत्पन्न होगा? इसकी द्वारा क्रिया होती है जिसका नाम है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? इसके द्वारा क्या होते हैं? स्पर्म का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म बनते हैं लगभग 5 से 6 मिलियन की संख्या में स्पर्म होते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के अंतर्गत स्पर्म का निर्माण हो मेल गैमेट के तहत, और यहाँ पर देखा जाए फीमेल में क्या होता है? oogenesis होता है। oogenesis के तहत क्या होता है? ओवा का निर्माण। ओवा इसको हम एग कहते हैं या आप कहिए तो भी कह सकते हैं। तो ओवा या एग्स बनते हैं। तो ये ओवा और एग्स का ये स्पर्म बना फीमेल में और फीमेल में, मेल में स्पर्म और फीमेल में ओवा। तो इस प्रकार से आप कहेंगे कि ये स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा बने। इसके कौन कौन से ऑर्गन्स हैं बता दें आपको। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। पहला नंबर है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पहला ऑर्गन हमारा होगा टेस्टिस कह लीजिए। वन पेयर ये होते हैं एक जोड़ी। दूसरे वाले होते हैं नेक्स्ट जो है वास डिफरेंस। दूसरे हैं सेमिनल वेस्टिल।
उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड, और लास्ट आपका है एक और है टेस्टिस सैक, और लास्ट एक है पेनिस सिस्टम। ये सारे ऐसे पार्ट हैं जिसके द्वारा होता क्या है, स्पर्म का निर्माण होता है, स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्म बनते हैं। और यहाँ पर देखा जाए फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, फीमेल रिप्रोडक्टिव में क्या क्या से बनते हैं, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव में पहला आपका है ओवरीज, OVARI, दूसरा है क्या है वन पेयर, दूसरे है ओविडक्ट, ये भी क्या है वन पेयर। उसके बाद है यूट्रस, ये कोई पेयर नहीं, वन भी वन होता है। और उसके बाद आपका है वेजाइना। तो ये सारे ऐसे पार्ट हैं जिनके द्वारा ये oogenesis की क्रिया होती है। और इसमें क्या होता है स्पर्मोजेनेसिस, यानी आप कह सकते हैं कि गैमेटोजेनेसिस, देयर आर टू टाइप ऑफ गैमेटोजेनेसिस, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है स्पर्मेटोजेनेसिस, सेकंड ऑफ ऑल है oogenesis। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा क्या बन रहा है, स्पर्म बन रहा है, और oogenesis के द्वारा ओवा बन रहा है। अब ये स्पर्म ओवा दोनों क्या करते हैं, आपस में फर्टिलाइज करते हैं। किस प्रकार से, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बाद बनता क्या है, 2 यंग, जिसको बोलते हैं आप डिप्लॉयड जाइगोट, डिप्लॉयड जाइगोट बन गया। अब इस डिप्लॉयड जाइगोट जो बन गया, इसके द्वारा इसमें क्या हुआ, माइटोसिस हुआ। आपको पहले क्या होगा, माइटोसिस हुआ, उसके बाद मियोसिस हुआ, और माइटोसिस मियोसिस डिवीजन के बाद सेल डिवीजन हुआ, तब ये क्या बना, ये 2 यंग जाइगोट जो है एम्ब्रो बन जाता है। और एम्ब्रो बन के तैयार हो जाता है, तो ये सीधे कहाँ चला जाता है, यूट्रस में। और यूट्रस में चला जाएगा तो धीरे धीरे इसका क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है, यानी फूड मटेरियल वगैरह जो भी है, ये न्यूट्रस इसको क्या सप्लाई देता है। और सप्लाई देने के बाद ये एम्ब्रो क्या होता है, एक समय क्या बनता है, एक बेबी की रचना करता है। कितने समय में, लगभग 270 से 75 दिन। ओके, तो ये स्टार्टिंग होती है, यानी स्टार्टिंग किससे हुई, गैमेटोजेनेसिस के द्वारा। और गैमेटोजेनेसिस स्पर्म और oogenesis से हुआ, और से भी बना आपका, यहाँ पर देखिए जाइगोट, जाइगोट के बाद एम्ब्रो, एम्ब्रो के बाद, ये सारी प्रक्रिया गैमेटोजेनेसिस के द्वारा होती है। अगर गैमेटोजेनेसिस अगर नहीं बनते तो ये सारी चीजें नहीं बन पाती। इसलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, गैमेटोजेनेसिस देयर आर 2 टाइप ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है मेल गैमेट, सेकंड ऑफ ऑल फीमेल गैमेट। और ये एक्टिव कैसे हुए, LH और FS के द्वारा, है ना, ये सारी चीजें हो, ये डेवलप हुआ स्पर्म। यहाँ पर आपको बताना कि बोल रहे हैं oogenesis को बनाने के लिए कौन कौन से हार्मोन डेवलप करते हैं। oogenesis को लिए ALS जो है या फिर CH भी है। उसके बाद एक हार्मोन और आता है एस्ट्रोजन, फिर एक हार्मोन आता है और प्रोजेस्टेरॉन, हो गया। तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और एक हार्मोन और आता है जिसका नाम है प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन। ये सारे ऐसे हार्मोन्स हैं TI कि जो क्या करते हैं, इस ओवा मैकेनिज्म भी जो आप कह सकते हैं कि प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन हार्मोन जो है इनका डेवलपमेंट करता है। और ये जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है ये क्या करता है, ये दोनों डेवलपमेंट सक्रिय होता है, वन पेयर हुआ है, तब जाकर के ये क्या होता है, हुआ डेवलप हुआ। कैसे बना, यानी आप कह सकते हैं कि oogenesis के क्रिया में एक ओविडक्ट के आउटर साइड में बहुत सारे ओवा क्या कहते हैं पाए जाते हैं। और ये ओवा, मान लीजिए सपोज दैट ये ओवा है, इसके ऊपर एक मोटा फॉलिकल का लेयर होता है, इतना हार्ड लेयर होता है कि इस
इसके अंदर जो हमारे यौग पाए जाते हैं वो उसको क्या करता है, सुरक्षित करता है। तो ये लेयर जो होता है ये पेरिकार्डियम होता है, इसको मेडियोडर्मी बोलते हैं। और एक लेयर इसके अंदर एक और पाया जाता है तो हम एंडोकार्डियम लेयर बोलते हैं। और इसके अंदर यॉक होता है, यहाँ पर सारी सेल होती है। और जब जो है जिसको एपिथेलियम बोलते हैं, टिश्यू, ये सब क्या करते हैं इस कोआ के अंदर पाए जाते हैं। और ये स्पर्म जब आता है इस फॉलिकल लेयर को तोड़ करके इस यॉक तक पहुंच जाता है। और इसके बाद क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, तब जाकर के फीमेल जाइगोट बनने का सिलसिला जारी है। ये सारे प्रक्रम आपके होते हैं तब जाकर के हम लोग तो बाकी बच्चों आपको नेक्स्ट टाइम बताएंगे।